नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप लोगों तक कंटिन्यू आता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। शेयर भी करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा न केवल राज्य सरकारों के लिए बल्कि केंद्र सरकार और इस प्रकार से पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में, जो कि मराठा आरक्षण के संबंध में दिया गया, काफी सरगर्मी के साथ में ये सोशल मीडिया पर काफी बड़ा मुद्दा साबित हुआ। और उसके बाद अब जो फैसला गवर्नमेंट ने किया, जो केंद्र सरकार ने किया, वो था कि इस पर एक विधेयक लाया जाएगा जो कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद में कानून बन जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ में पास होने के बाद ओबीसी आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इस प्रकार से सहमति होने के बाद अब ये पूर्ण रूप से कानून बन चुका है और विधि सम्मत रूप से सभी राज्यों को अधिकार मिल गया है कि वह ओबीसी की सभी जातियों को जो भी वह उचित समझती है उनको सूचीबद्ध कर सके, उनको पहचान सके, और इस प्रकार से ओबीसी के जो भी नियम लागू होते हैं वह उन पर लागू कर सके। और दोस्तों, इस प्रकार से 127वां संशोधन विधेयक अब कंप्लीटली कानून के रूप में हो चुका है और राज्यों को पूर्ण अधिकार इसमें प्राप्त हो चुका है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये आरक्षण विधेयक या आरक्षण बिल, सदन में क्या क्या कंडीशंस रही, किस प्रकार से इसको बहुमत मिला है, राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथ में इसको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम समझेंगे। और इसके बाद IBC 24 एक न्यूज चैनल है जो कि प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से भी थोड़ी जानकारी हम इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं थोड़ी इंटरनल न्यूज इसके बारे में। देखिए दोस्तों, हेडिंग है, अपने स्तर पर आरक्षण की सूची तय कर कोटा दे सकेंगे राज्य। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, बना कानून, बिना किसी विरोध के दोनों सदनों ने पास किया था बिल। आइए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं कि आखिर ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक बिल क्या है। तो इस बिल के कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा, जिसमें 127वां संविधान संशोधक बिल से आर्टिकल 342(3) लागू किया जाएगा। राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। पहले ओबीसी सूची का अधिकार, जैसा कि सबको मालूम है, केंद्र के पास था। आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की मांग जिन जिन पार्टियों ने की, उसमें से कांग्रेस थी, बीजू जनता दल थी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, अपना दल, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी एवं मुसलमान लीग जो भी इसमें शामिल हैं, ये सभी सम्मिलित थे। और इस प्रकार से दोस्तों, जब विपक्ष की इतनी सारी पार्टियां इसमें सम्मिलित थी तो इसका कानून बनना तो तय था और सभी सदनों में इसका पास होना भी निश्चित था। अब थोड़ा और समझते हैं दोस्तों इसको डिटेल में कि राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों को सूचीबद्ध करने और उन्हें कोटा देने का भी अधिकार दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, सूचीबद्ध तो करेंगे ही, साथ में उनको कोटा भी दे सकते हैं। इससे पहले मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सिर्फ यही एक बिल था जिसे बिना किसी विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कर दिया था। सामाजिक न्याय और जो सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा यह पेश किया गया था और इस प्रकार से उसको पास किया गया। तो थोड़ी सी कंडीशन आइए जानते हैं कि क्या कंडीशन रही राज्यसभा में और लोकसभा में। दोस्तों, इस बिल को इतना जबरदस्त समर्थन मिला है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक भी सांसद ने इसका विरोध नहीं किया। लोकसभा में पक्ष में 385 वोट मिले, लेकिन विपक्ष में 0 वोट दिए गए, यानी कि सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हुआ। राज्यसभा के पक्ष में 187 वोट मिले, विपक्ष में भी 0 वोट रहे। इसका मतलब यहां पर भी ये निर्विरोध पास कर दिया गया और अंततः इन दोनों सदनों के बाद में राष्ट्रपति की सहमति के बाद, उनके हस्ताक्षर करने के बाद में अब इस बिल को कानून का रूप दे दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओबीसी विधेयक पास हुआ है, ये निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में
जो भी पार्टी है सत्ताधारी उनको फायदा पहुंचाने वाला किस प्रकार से साबित होगा वो भी आप देख लें कि 2022 में चुनाव ओबीसी वोट बैंक का कितना दबदबा होगा उसे आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 54.5% ओबीसी वोट बैंक है, उत्तराखंड में 18.3% है, गोवा में 17.9% है, मणिपुर में 52.7% है और पंजाब में 16.1% ओबीसी वोट बैंक है और मध्य प्रदेश में भी 50.09% ओबीसी का वोट बैंक है। लेकिन यहाँ की स्थिति सभी राज्यों से भिन्न हो चुकी है क्योंकि हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है कि 27% मान्य नहीं किया जाएगा और इसकी वजह से आंदोलन जारी है। अब दोस्तों ओबीसी पर संशोधन विधेयक क्यों लाया गया, तो इसके लिए जो महाराष्ट्र का जो मराठा समुदाय है, गुजरात में पटेल है, हरियाणा में जाट समुदाय है और भी कई सारी अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है जो इत्यादि सभी पार्टियां इसके समर्थन में थी और आने वाले दिनों में कई राज्यों में सियासत की सुई जो है ओबीसी कल्याण और इसी सूची के इर्द गिर्द घूमती थी। तो हर राज्य में कई जातियां ओबीसी को शामिल होने के लिए आंदोलन करती रही हैं और इसी का कारण रहा है कि ये दोनों सदनों में पास कर दिया गया और उसके बाद में अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानूनी अमलीजामा इसको पहना दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी जानकारी कि आरक्षण विधेयक जो है कंप्लीटली कानून के रूप में बदल चुका है। तो अब थोड़ी सी हम न्यूज और जान लेते हैं IBC 24 के चैनल के माध्यम से। ओबीसी की लिस्टिंग का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। इसके पहले मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सिर्फ यही एक बिल था जिसे बिना किसी विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ये बिल पेश किया था। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 385 वोट पड़े, वहीं विरोध में एक भी वोट नहीं था। बिल का नाम संविधान विधेयक 2021 है।